बड़ी मजेदार बात यह है कि वो अमृत मिला देवताओं को, उसके पीछे सब भागे, उसके पीछे देवता भी भागे, उसके पीछे दानव भी भागे। वो मिला भी देवताओं को, लेकिन फिर भी देवता संतुष्ट नहीं है। अगर फिर देवता संतुष्ट हो जाते तो फिर गोस्वामी जी को यह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या? बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। देवता तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने के पश्चात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अमृत पाने के बाद भी वो प्यासे हैं। और किसके लिए प्यासे हैं? मानव शरीर को पाने के लिए। उनका घड़ा मिल गया, आम का पल्लो मिल गया, पंचद्रव्य मिल गया, पंचरत्न मिल गया, नारियल मिल गया, सब मिल गया, लेकिन उसके बाद भी उनकी प्यास बुझी नहीं। सोचो, अमृत को पाकर के भी यदि वो प्यासे हैं और अमृत को पाकर के भी भयभीत हैं। अमृत अमरत्व प्रदान करती है, लेकिन अमृत अभयत्व प्रदान नहीं करती। अमृत का पान करने वाले देवराज इंद्र को सदैव इस बात का भय रहता है कि कहीं मेरे राज्य का हरण न हो जाए, कहीं असुर जीत न जाए, कहीं कोई और इंद्र न बन जाए, कोई और तपस्या कर रहा है आगे ना निकल जाए। इस बात का भय सदैव इंद्र को अशांत किए रहता है। और जिस स्वर्ग को हम सुख का प्रतीक मानते हैं, वो स्वर्ग इंद्र के लिए सुख नहीं देता। क्यों? क्योंकि इंद्र भयभीत हैं। अमृत पा करके भी भय से ग्रसित व्यक्ति अशांत होता है। और गीता कहती है, अशांतस्य कुतः सुखम। जो अशांत है उसके जीवन में सुख कहां से होगा? फिर चाहे वो स्वर्ग में ही क्यों न बैठा हो। और आज आप चलते फिरते अपरिचित व्यक्ति से भी पूछ दो, भैया क्या हाल है, तो जवाब क्या मिलेगा? भगवान की सब कृपा है भैया। प्रेमामृत से भरा हुआ, ज्ञानामृत से भरा हुआ, कथामृत से भरा हुआ मनुष्य शरीर वाला ये कुंभ जिसके पास है, उसे महाकुंभ में भी जाने की जरूरत नहीं। वो देवता बड़ा सुखी और संतुष्ट व्यक्ति है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। क्यों भैया? क्योंकि उसके पास यदि कुछ है तो वो क्या है? कथामृत है। और ये बात हम नहीं कहते। जिस विषय को केंद्र में रख करके आप सबने इस कथा को सुनने का मन बनाया है, वो विषय कह रहा है कि वास्तव में देवताओं के पास वो है नहीं जिसको पाने के बाद भी देवता असंतुष्ट हैं। इसका प्रमाण भागवत के महात्म्य में प्रतीत होता है, निकल करके आता है। सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि जब महाराज परीक्षित को शुकदेव जी कथा सुनाना प्रारंभ कर देते हैं, तो वहां शुकदेव के कथा श्रवण से पूर्व सबसे पहले यदि कोई आया तो देवताओं की मंडली आई। और देवताओं की मंडली ने वहां पर बहुत प्रेम से प्रार्थना की। किससे? भगवान शुकदेव से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? उनके मन में एक ही है, आप सबने कथा सुनी होगी और बार बार सुनी होगी, मैं उस विषय को एक बार फिर से आपको स्मरण दिलाऊं। परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके सुधा कुंभम, यानी अमृत के कुंभ को लेकर के आए हैं। गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन, देवताओं का आगमन हुआ, खाली हाथ नहीं आए। क्या लेकर के आए? अमृत से भरे हुए कुंभ को लेकर के आए। और आकर के क्या कहा? शुकम नत्वा, भगवान शुकदेव के सामने मस्तक झुकाया। सर्वे स्वकार्य कुशलाहा सुराहा, अपने कार्य में अत्यंत कुशल देवताओं ने शुकदेव के सामने प्रणाम किया। और फिर क्या कहा? कथा सुधाम प्रयक्षस्व गृहीत्वैवं सुधामिमाम, ये कथामृत हमें दीजिए। हमसे क्या लीजिए? हमसे ये सुधामृत लीजिए। कथामृत मांगा और कहा क्या? एवं विनिमेय,
विनिमय यानी बदल लीजिए, हम आपको वास्तव में अमृत दे रहे हैं। परीक्षित को 7 दिन के बाद मरना है, आप हमसे अमृत ले लीजिए, नहीं मरेगा इसकी गारंटी है, पर विनिमय कर लीजिए, ये अमृत लेकर के हमको कथामृत दे दीजिए। एवं विनिमये जाते राज्ञा प्रपीयताम प्रपास्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। कौन सा अमृत चाहिए? भागवतामृतम चाहिए। वो अमृत पाकर के भी भीख मांग रहे हैं देवता, और हम लोग भीख नहीं मांग रहे, हमको बिना मांगे मिल रहा है। क्या हम कभी भागवत को भीख मांगने गए क्या? आपको कभी किसी के सामने झोली फैला करके भीख मांगना पड़ा कि भैया आप हमसे ये ले लीजिए, बदले में हमको कथा सुना दीजिए? आपको तो उल्टा निमंत्रण दिया गया कि आपका स्वागत है, आप आइए, आकर के बैठिए, और यहां पे कथामृत वितरित होने जा रहा है। एक अमृत गंगा जी के किनारे और दूसरा अमृत आपके गांव, यहां इस धरती पर। वो देवताओं के पास पहले से है, उसके बाद भी उनको ये वाला अमृत चाहिए जो आपको बिना मांगे मिल रहा है और बिना वहां गए मिल रहा है। अच्छा, आप गहराई से विचार करके देखो, वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संगम के किनारे है ना? संगम यानी गंगा यमुना सरस्वती। तो अपनी कथा भी किसी संगम से कम नहीं है। पूछो कैसे? विचार करो जरा। कथा किसकी है? भगवान कृष्ण की। और भगवान कृष्ण की लीलाएं कौन से नदी के किनारे हुई? विचार करो जरा, बोलो भाई। यमुना के किनारे, ठीक। उसके बाद यमुना के किनारे घटने वाली लीला को लिखा भगवान वेदव्यास जी ने। कहां लिखा? कौन सी नदी के किनारे बैठ करके? सरस्वती नदी के किनारे। बद्रिकाश्रम में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल जहां से है, लीला हुई यमुना के किनारे, लिखा के किनारे, और सुना सबसे पहले किसने? महाराज परीक्षित ने। कौन से नदी के किनारे? गंगा के किनारे। लिखा सरस्वती के किनारे, घटना हुई यमुना के किनारे, सबसे पहले सुना परीक्षित ने गंगा के किनारे। तो तीनों नदियों का समागम है इस कथा में। ये कथा भी संगम है, और वहां तो सामान्य अमृत मिलेगा, पर यहां कथा मिलेगा जिसकी प्यास देवताओं को भी है, पर देवताओं को मिलता नहीं है। मिलता नहीं है देवताओं को। जब देवता मांगने आए तो पता है शुकदेव भगवान ने देवताओं से क्या कहा? शुकदेव ने कहा क्व सुधा। क्या कहा? क्व सुधा, क्व कथा। कहां ये अमृत, कहां ये कथा? क्व कांच, क्व मणिर महान। कहां कांच का टुकड़ा और कहां महान मणि। यानी अमृत को कांच का टुकड़ा बताया और कथामृत को ऐसी मणि बताया जो स्वयं प्रकाशित है। ऐसी तुलना की है, और शुकदेव ने डांट करके भगा दिया देवताओं को, भाग जाओ यहां से, चालाक कहीं के। ये फालतू अमृत ला करके इसके बदले में कथामृत पाना चाहता है, डांट करके भगा दिया। वो अमृत जिसकी तलाश में लोग कुंभ में धक्के खा रहे हैं। इसलिए साथियों, ये उस जो अमृत है उससे कई गुना ज्यादा कीमती ये घड़ा है। इस घड़े के विकारों को हटा करके इसमें कथामृत भर लेने की आवश्यकता है। जो इसमें कथामृत भर लेता है ना, उसका साथियों जीवन बदल जाता है। वो अमृत पाकर के भी देवता भय से मुक्त न हो सके, पर इस कथामृत को पा लेने के पश्चात जीवन में कोई भय रह नहीं जाता। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम। समस्त क्लेश समाप्त हो जाते हैं, समस्त अज्ञान समाप्त हो जाता है। चिंता मणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। यहाँ ये अमृत प्राप्त हो जाए
तो जीवन का कल्याण हो जाता है।